हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 32 साल अकेले एक जजीरे पर गुजार दिए। इस आदमी का नाम मोरो मुरंडी था। ये आदमी अकेला एक जजीरे पर क्यों रहा, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मोरो इटली में पैदा हुआ था। ये फिजिकल एजुकेशन का टीचर था, लेकिन इसे बचपन से ही एडवेंचरस एक्टिविटीज करने का बहुत शौक था। 1989 में मोरो ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। ये उस वक्त 50 साल का था। इसके बाद इसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बोट खरीद ली। ये लोग अपनी बोट पर सफर करते हुए पॉलिनेशिया की तरफ जाना चाहते थे। मोरो का ख्वाब था कि ये मॉडर्न सोसाइटी की भाग दौड़ से दूर एक पुरसकून जगह पर पहुंच जाए, जहां बस नेचर हो, खामोशी हो। और फिर इसी सफर में मोरो के साथ एक वाकया पेश आया। दोस्तों, सफर के दौरान इन लोगों की बोट का इंजन खराब हो गया और ये बोट बहुत मुश्किल में फंस गई। ये बोट बड़ी मुश्किल से भटकते हुए एक जगह ला मेडिलाना के इलाके में पहुंच गई और इसी जगह मोरो की नजर एक छोटे से जजीरे पर पड़ी। इस जजीरे का नाम बोडेली था। ये जजीरा बहुत खूबसूरत था। मोरो यहाँ पहुंचकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मोरो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जजीरे पर यह पहुंच चुका है वही जजीरा अब अगले 32 साल तक इसका घर बनने वाला है। दोस्तों, बोडेली नाम का ये जजीरा इटली के इलाके मेडिलाना का हिस्सा है। ये जजीरा अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था, खास तौर पर इसका बीच जो पिंक कलर का नजर आता था। इस बीच की रेत में माइक्रोस्कोपिक कोरल और शेल्स के टुकड़े शामिल थे, तभी इसका रंग दूसरे बीचेस से मुख्तलिफ था। ये जजीरा किसी ने खरीदा हुआ था और यहाँ केयर टेकर्स को रखा जाता था जो इस जजीरे का ख्याल रखते थे। लेकिन मोरो जब बोडेली पहुंचा तो इसे पता चला कि इस जजीरे का केयर टेकर रिटायरमेंट के करीब था और यहीं से मोरो के जहन में एक अजीब प्लान बन गया। इसने फैसला कर लिया कि अब ये अपने दोस्तों के साथ वापस नहीं जाएगा, बल्कि इसी जजीरे पर अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा, यहाँ का केयर टेकर बनकर। मोरो हमेशा से यही चाहता था कि ये दुनिया की गहमा गहमी से दूर किसी ऐसी जगह पर रहना शुरू कर दे। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात नहीं थी, बल्कि 32 साल का एक अरसा था जो मोरो ने इसी जजीरे पर अकेले गुजारना था। सवाल यह था कि मोरो ने इस सुनसान जजीरे पर रहना कहाँ था। असल में इस जजीरे पर एक शेल्टर सा बना हुआ था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था। मोरो के लिए यह छोटा सा शेल्टर ही अब इसका घर होने वाला था। इसके लिए यह जगह किसी महल से कम नहीं थी। इसके सामने समंदर था। इस समंदर के पार दूसरे जजीरे भी नजर आते थे। यहाँ ट्रैफिक का शोर नहीं था, बल्कि सुबह परिंदों की आवाज से पूरा जजीरा गूंज उठता था और फिर दिन भर बस खामोशी होती थी। हम लोग शायद ऐसी जगह एक महीना रह लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा शायद हम ना रह सकें। लेकिन मोरो के लिए यही इसकी परफेक्ट दुनिया थी। दोस्तों, एक इंसान जो शहर में रहता है उसके लिए सुबह का मतलब अलार्म क्लॉक, ऑफिस और ट्रैफिक होता है, लेकिन मोरो की जिंदगी इन सब चीजों से आजाद हो चुकी थी। इस सुबह सुबह इस जजीरे की सैर करने निकल जाता, यहाँ की फोटोग्राफ्स लेता, किताबें पढ़ता, मेडिटेशन करता और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसने अपनी जिंदगी को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तक महदूद कर लिया था। खाने में ये सीगल के अंडे, मशरूम्स और वहां पौधों और जड़ी बूटियों का स्ट्यू वगैरह बनाकर खा पी लेता था। इसके दोस्त हर कुछ अरसे के बाद वहां पहुंचकर इसको खाने पीने की चीजें भी फराहम कर दिया करते थे। जब भी कभी यहाँ बारिश होती तो मोरो इस बारिश का पानी भी जमा कर लिया करता था ताकि ये पानी बाद में इसके काम आ सके। लेकिन फिर भी ये जिंदगी आसान नहीं थी। आप सोचें कि अगर ये बीमार हो जाता या इसे कोई चोट आ जाती तो वहां कोई हॉस्पिटल तक नहीं था जहां ये अपना इलाज करा सकता। लेकिन मोरो फिर भी यहाँ सरवाइव करता रहा। दोस्तों, 1990s में इस जजीरे पर कई टूरिस्ट घूमने फिरने आते थे, लेकिन फिर इस जजीरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गईं। इस जजीरे की एनवायरनमेंट खराब हो रही थी और तभी यहाँ कुछ एरियाज में लोगों को बीच पर भी चलने तक की इजाजत नहीं थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता इस जजीरे पर टूरिस्ट ने आना ही बंद कर दिया, यानी मोरो अब इस जजीरे पर अकेला रह गया था। बस कुछ अरसे के बाद इसके कुछ दोस्त इसे सामान वगैरह देकर यहाँ से चले जाते थे, वरना इस जजीरे पर अब एक ही इंसान रह रहा था जो मोरो मुरंडी था। यही इस जजीरे का केयर टेकर भी बन चुका था।
दोस्तों मोरो इस जजीरे के हर कोने का ख्याल रखता था, यहाँ के दरख्तों का, यहाँ के इकोसिस्टम का। इसे ये भी पता था कि इस जजीरे पर कौन से परिंदे रहते हैं, ये परिंदे किस किस जगह मौजूद होते हैं। मोरो यहाँ लकड़ी के स्कल्पचर्स भी बनाने लगा था। दोस्तों वक्त गुजरता गया, 1990s के बाद 2000s की दिहाई आ गई। मोरो अभी भी यहाँ अकेला था, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसका यहाँ साथ दे रही थी। अब इंटरनेट और वाईफाई भी इस जजीरे पर पहुंच चुके थे और तभी मोरो इस जजीरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू हो गया और तब लोगों को मोरो की हैरत अंगेज कहानी का पता चलना शुरू हुआ कि ये कितने अरसे से यहाँ अकेला जिंदगी गुजार रहा है। मोरो ने यहाँ सोलर पैनल्स भी लगवा लिए थे, जिसकी वजह से इसके पास बिजली का इंतजाम भी आसान हो गया था। लेकिन दोस्तों अब मोरो की इस जिंदगी में एक मसला पैदा होने वाला था। अक्टूबर 2013 में बुडेली जजीरे को बेचा जा रहा था। इसे न्यूजीलैंड का एक बिजनेसमैन माइकल हार्टे खरीद रहा था, लेकिन इटली की हुकूमत इसे एक गैर मुल्की आदमी को बेचने पर एतराज कर रही थी। दोस्तों यहीं से इस जजीरे के ऊपर एक लीगल बैटल शुरू हो गई। मोरो के लिए भी ये एक मुश्किल वक्त था। ये जजीरा इसका घर बन चुका था और अब इसे खुद भी नहीं पता था कि ये यहाँ मजीद कितना अरसा रह सकेगा। दोस्तों 2016 में 3 साल की लीगल बैटल के बाद कोर्ट ने बुडेली जजीरे को इटालियन हुकूमत के कंट्रोल में दे दिया। इटली की हुकूमत ने फैसला किया कि मोरो को अब यहाँ परमानेंटली रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोरो के लिए ये एक सेटबैक था। इसने अपनी जिंदगी के 27 साल इस जजीरे को दे दिए थे और अब अचानक इसको इस जजीरे से निकाला जा रहा था। दोस्तों मोरो को इस जजीरे से निकालने की खबर जब इटली में फैली तो लोग मोरो के हक में खड़े हो गए। लोगों ने मोरो को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने एक पिटीशन भी लॉन्च की जिसमें 18,000 लोगों ने साइन किए थे, जिसमें यह लिखा था कि मोरो को इसी जजीरे पर रहने दिया जाए। इसी पब्लिक प्रेशर की वजह से मोरो को इस जजीरे पर रहने की इजाजत मिल गई। 2019 तक मोरो को इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी अटेंशन मिल चुकी थी। जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स बुडेली जजीरे तक पहुंचने लगे थे। इन्होंने मोरो की जिंदगी को कवर करना शुरू कर दिया था। यानी इटली की हुकूमत अब मजबूर हो चुकी थी कि ये मोरो को अभी यहाँ से ना निकालें। दोस्तों इसी तरह 2020 का साल आ गया। अब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। करोड़ों लोग घरों में महदूद होकर रह गए थे, लेकिन मोरो के लिए ये वक्त मुख्तलिफ नहीं था। ये पहले ही इस जजीरे पर अकेला रह रहा था, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि अब बहुत जल्द मोरो इस जजीरे को छोड़ने वाला है। दोस्तों अगले साल यानी 2021 में 32 साल बाद जाकर मोरो ने खुद ऐलान कर दिया कि ये इस जजीरे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। असल में इटली की हुकूमत इस पर प्रेशर बढ़ा रही थी कि ये इस जजीरे को छोड़ दे और मोरो भी अब इस कानूनी जंग और प्रेशर से तंग आ चुका था। इस वक्त मोरो की उम्र 81 साल के करीब हो चुकी थी। ये इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन ये अब मजबूर हो चुका था। अपने 32 साल के घर को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन मोरो आंसुओं के साथ ये जजीरा छोड़कर चला गया। दोस्तों 3 जनवरी 2025 को मोरो मुरंडी चल बसा था। इसकी जिंदगी में एक आखिरी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को जलाकर इसकी एशेस को बुडेली जजीरे के करीब ही समंदर में फेंक दिया जाए और फिर इसके मरने के बाद इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। मार्च 2026 में मोरो की एक दोस्त निकोला ने इसकी एशेस को उसी समंदर में बहा दिया था।